हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सलमान स्टूडेंट जोन पर। आज हम लोग जो है क्लास 7 के लिए दक्षता अभ्यास करेंगे। जो हमने प्रश्नावली अभ्यास जो पढ़ा है उसका जो है मेन पार्ट है ये। तो इसमें हम लोग सीखेंगे जो है जो हमने अभ्यास ए बी और सी में देखा है उसी का जो है पूरा इसमें मिश्रण दिया है। तो आपको बताना है इसमें जो विकल्प दिए है उसके आंसर्स बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होती है। अब बताइए, कोई भी समतुल्य परमेय संख्या निकालना है तो वो चाहे तो आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 5/3 का निकालना है तो 2/2, या 5/3 का निकालना है तो 3/3। इसी तरह से 5/3 का निकालना है तो 4/4। तो ऐसे ही 5/5, 6/6, मतलब ऐसे अनगिनत जो है हो जाएंगे। मतलब मान के चलिए कि आपका अनंत होगा। इस तरह से जो आपका आंसर निकलेगा अनंत। तो जो गिनती है यहाँ पे समतुल्य परमेय संख्या की गिन नहीं सकते। तो अनंत आपका इसका जो आंसर आएगा 1, 2 या 50 नहीं। परमेय संख्या कितने का सरलतम रूप आपको बताना है। तो -16/80, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16 कम 16, 16×5 = 80, तो -1/5। अब देखिए इसमें जो पहला है आपका 1/5, ये आपका होगा नहीं, दोनों में यहाँ माइनस से ये भी आपका नहीं, -2/5 ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से सीधा दिया क्या है -1/5। इस तरह से ध्यान रखिएगा। अगला आपका है परमेय संख्या इतना सरलतम रूप है 40/-25 को। अब आपको सरल करना है तो सरल करने का क्या तरीका है, यहाँ से आपका 40/-25, तो यहाँ जाएगा कितना 5×8 = 40, 5/25 माइनस जो है यहाँ पे नीचे आप इसको शायद से ऊपर भी लिख के लिख सकते हो। आंसर बैक आने के लिए आपको हो सकता है कि आंसर ये ना ये दिया हो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो विकल्प में देखिए जो 8/25 है यहाँ पे आपका माइनस नहीं, तो ये आपका नहीं निकलेगा। अब यहाँ देखिए माइनस ऊपर है, अब इस तो 8/5 है, यहाँ पे -8 है लेकिन यहाँ पे 25 है, तो ये आपका नहीं होगा। चेक करके देख लीजिए। और 16/5 माइनस ये भी नहीं, तो इसलिए आपका जो आंसर निकल के आएगा -8/5। तो इसे ऊपर माइनस ले जाइए या नीचे, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 8/-5। आप चाहे तो इसे -8/5 इस तरह से भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। अगला आपका है दो असमान परमेय संख्या के बीच परमेय संख्या। यदि कोई दो असमान परमेय संख्या है, मान लीजिए 1/2 है और 1/3 है, तो इसके बीच अनगिनत परमेय संख्या आपको निकल के मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो होगा ना 10, ना 20, ना 111, तो इसलिए आएगा यहाँ से अनंत। आप निकालने बैठेंगे तो निकालते रह जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होगी। अगला आपका है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो आपका जो का है समान परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में रूप समान होते हैं। जिसे समान परिमेय संख्या है जिसको सरल करें तो उसका जो रूप है हमेशा समान है। जैसे मान लीजिए समान परिमेय संख्या मान लीजिए 5/10 है और यहाँ से मान लीजिए 1 है, यहाँ से 15/30 है। यदि हम इसको सरल करें तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, यहाँ से आ जाएगा 1/2। तो इसका जो रूप हुआ जो सरल करने के बाद, तो ये आपका क्या मिला समान। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है सत्य है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सत्य। अगला आपका जो दिया है ख वाला, इसमें -7/-11, ये जो माइनस माइनस है आपका क्या हो जाएगा कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा और ये आपका धनात्मक हो जाता है। यहाँ पे लिखा है धन परमेय संख्या, तो यहाँ कहेंगे सत्य। ये आपका सही आपका सत्य है क्योंकि ये धन परमेय संख्या है। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये आपका जो है माइनस, तो यहाँ ऋणात्मक, ये धन परमेय संख्या नहीं होती, ये आपका असत्य है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा जो कौन सा आंसर हमारा सही है कौन सा गलत है। अब देखिए दोनों ये समान है, तो हाँ ये जो माइनस ऊपर जाए या नीचे से मान लीजिए 3/11 माइनस यहाँ हो गया और -3/11, तो ये दोनों समान है। तो यहाँ से कहेंगे ये सत्य, ये आपका सत्य है। अगला क्या है एक ही परमेय संख्या के विभिन्न रूप। तो ये एक ही परमेय संख्या के आपके क्या है विभिन्न रूप। तो ये भी आपका एक तरह से क्या है यहाँ से सत्य, क्योंकि जब इसे विभिन्न रूप मतलब वही समतुल्य परमेय संख्या। यहाँ पे जब देखिए 1/2 में 2 का गुणा कर दे तो ऊपर नीचे 2/4 हो जाएगा, फिर 3 गुणा 3 का 3 में 6 हो जाएगा। ये आपका एक ही परिमेय संख्या का विभिन्न रूप है आपका। अगला आपका जो 6 है, तो इसमें भी देखिए बताया कि आपको ये क्या है कि विभिन्न रूप परिमेय संख्या है। तो हाँ ये भी आपका देखा जाए यहाँ से, तो जो विभिन्न रूप का जो यहाँ पर हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि है कि नहीं है। अब इसमें ऐसे कह नहीं सकते कि हाँ देखिए जैसे मान लीजिए माइनस माइनस यहाँ पे 1/3, यहाँ सरल करेंगे 1/3, यहाँ से करेंगे आपका जो है आपका आएगा 1/3। तो यहाँ पे आपका जो संख्याएं है आपका यहाँ से सत्य यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है आपका जो है ये समान है, लेकिन यहाँ पूछा क्या विभिन्न परमेय संख्या, जो कि विभिन्न परमेय संख्या नहीं समान परमेय संख्या, तो यहाँ से गलत हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा असत्य।
थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब समान परिमेय संख्या, तो समान परिमेय संख्या ये माइनस प्लस 4/5, यहाँ भी 4/5, यहाँ से आपका हो जाएगा ये सत्य। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, यहाँ से आपको देखा जाए तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या, देखिए कोई भी पूर्णांक आप लीजिए और उसमें चेक करिए कि वो परिमेय संख्या है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया -2, या हमने लिख दिया 5, या लिख दिया हमने जो है -3, तो अब इसे परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लगा सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये सत्य है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगे। लेकिन इसका उल्टा, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होगी नहीं। जैसे मान लीजिए 3/5 के पूर्णांक है, नहीं है। -4/5 की क्या परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक है, नहीं। तो इसलिए यहाँ पे असत्य हो जाएगा। 0/5 और 0/3 समान परिमेय संख्या नहीं है समान परिमेय संख्या आपका ये है, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस का फर्क है यहाँ पे नहीं मिलेगा। कहिए कि यहाँ पे 0 है प्लस, यहाँ पे है 0 है माइनस, तो ऐसा कुछ नहीं, 0 प्लस माइनस आपका नहीं दर्शाता। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, समान परिमेय संख्या नहीं, इसलिए जो असत्य है। अगला आपका जो दिखा रहा है, दो असमान परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही। यहाँ से आपका जो हो जाएगा सत्य। असत्य बहुत ही आराम से देखिएगा, करिएगा, इसका रीजन भी ढूंढिए करिए, जरूरी नहीं कि वैसे ही आप इसे लिख दें। तो सबसे पहले आपका रीजन जो है निकल के आना चाहिए, कि जिससे आपका रीजन यहाँ पे पता चले। तो आपको बताना है इसमें अवरोही क्रम, आपको अवरोही क्रम दर्शाना है। तो अवरोही क्रम दर्शाने का आपका एक ही यहाँ से फंडा निकल के आता है कि आप इसे दशमलव में करिए। जैसे मान लीजिए पहला आपका जो दिया है 2/5, 4/7, 5/9 और 1/6। तो 2/5 को जब हम लोग यहाँ दशमलव करेंगे तो 0.40, 4/7 करेंगे तो यहाँ पे 0.57। आप दशमलव को भाग आपको आना चाहिए, नहीं आता तो आप उसे सीखिए, वीडियो में लेक्चर देखिए, वहां देखिए कैसे करना है आपको। और यहाँ पे जब भाग देंगे तो 0.16 हम भाग बताना बैठ जाएंगे, तो यहाँ पे आपका वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ध्यान रखिए। अब अवरोही मतलब आपका घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा 0.57, उससे छोटा 0.55, उससे छोटा 0.40 और उससे छोटा 0.16। तो 5/7 आपका कहाँ है, 4/7। 5/5 आपका कौन सा है, 5/9। और 40 आपका है 2/5, और 1/6 आपका है 1/6। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हमारा पहला आपका था, तीसरे का। यदि हम लोग ख पे बात करें तो यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे -4/11 है, -4/11, 1/-3 और -5/7 और -3/4। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो है। -4/11 को यदि हम लोग जो है भाग देंगे तो यहाँ से निकल के आता है आपका जो 0.36, माइनस में -1/3 को यदि हम लोग भाग देंगे तो निकल जाएगा 0.33। -5/7 को देंगे तो -7, यहाँ से 1, और यहाँ इसे भाग देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा -0.75। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस तरह से जो हम लोग करके देखेंगे। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी परिमेय संख्या क्या निकल के आएगी, जो है माइनस में जो सबसे छोटा हो, तो 0.33 माइनस में। फिर उससे छोटा जो आएगा यहाँ पे 0.36, उससे छोटा जो आएगा 0.75, और उससे छोटा जो आ जाएगा यहाँ पर 0.71। ध्यान रखिए, जो है इसमें घटते क्रम करना है, तो ये इससे घटेगा, तो ये आपका जो है सबसे छोटा आपका सबसे लास्ट में आएगा। ध्यान दीजिएगा। 0.33 का कौन सा है आपका, -1/3, 3/6 का -4/11, और 7/1 का हो जाएगा यहाँ पर 0.71 है, 7, ठीक है, 0.71 है। तो यहाँ से हो जाएगा -5/7, और जो 7/5 है आपका -3/4। तो इस तरह से हमारा जो अवरोही क्रम है यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है बस इसमें, और बाकी सब चीजें आपका यहाँ से निकल गया। अगला सवाल जो आपका है यहाँ पे ग को हम लोग कैसे करेंगे। ग वाला जो आपका जो है 5/-9, यहाँ से हो जाएगा -7/12, और यहाँ पे 7/-18, और आपका हो जाएगा अगला जो है 2/-2/3। सवाल को मिला लेते हैं एक बार।
5/-9, 7/12, 7/-18 और -2/3। तो आपको अवरोही क्रम में इसमें करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे भाग देंगे। भाग देके चेक करते हैं, देखिए कौन कौन सा आपका कितना आता है। तो पहले का जो आपका है यहाँ पे -0.55 पहला, 7/12 का जो आएगा -0.58, दूसरा जो आएगा 7/-18 का -0.38 और जो चौथा आएगा आपका 0.66, सब माइनस में है। इसमें सबसे बड़ा जो आपका हो जाएगा 0.38, उससे छोटा आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.55, फिर उससे छोटा 0.58, फिर उससे छोटा 0.66। 38 का है 7/-18, 55 का है 5/-9, 58 का है आपका -7/12 और 66 का है -2/3। तो ये यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा अवरोही क्रम के लिए। तो ध्यान रखिएगा जो है अगला आपका जो है घ वाला है इसमें। तो इस सवाल को आप जो है करिएगा, और ना आए तो आप जरूर कमेंट में पूछिएगा। तो आज के लिए जो है इतना है, तो अगले लेक्चर में हम लोग जरूर मिलेंगे।